इस क्या है ये? दिस इज मखाना, राइट? टेक इट। नाइस। इसको इंग्लिश में कहते हैं यार फॉक्स नट, FOXNUT, राइट? दिस इज कॉल्ड फॉक्स नट। इसके आज हम बेनिफिट जानने वाले हैं। इसको हम आज समझेंगे क्यों ये एक बहुत अच्छा स्टफ़ है खाने के लिए, टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, राइट? अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन किया, बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने सर्च आउट किया, बहुत सारे पॉइंट्स को लगा कि नहीं यार ये बताना चाहिए ना, लोगों को पता चलना चाहिए। तो मैंने लिखा हुआ, ऐसा नहीं है कि अपने मन से या रैंडमली कुछ भी बोल रहा हूँ। द थिंग्स आर रिटन वेरी प्रिसाइजली, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू ईट मखाना, दैट फॉर श्योर, राइट? इसमें यार प्रोटीन एक अच्छा अमाउंट में होता है। प्रोटीन जो हमारे हेयर के लिए, नेल्स के लिए, हमारे प्रोडक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्टली जो बंदे होते हैं या जो पर्सन्स होते हैं, अगर वो फास्टिंग वगैरह करते हैं तो तुमने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, वो मखाना ज़रूर खाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है जो थ्रू आउट द डे हेल्पफुल रहता है उस पर्सन के लिए, कि वो मतलब कि उससे स्टार्विंग ना हो, लाइक यार ओह मैन व्हाट टू डू काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? सेकेंड, ये एंटी एजिंग फूड है। इससे ये एंटी एजिंग है, मतलब कि एजिंग प्रोसेस को रिड्यूस करता है, लोअर करता है, प्रिवेंट करता है, राइट? अब तुम यार इवन वुमेन ऑफ 50 years old कैन लुक लाइक 30 year old, isn't it? Wow, it is यार, राइट? Great snack for diabetics and heart patients, right? एक अच्छा स्नैक होगा। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इसको रोस्ट करके मत खाओ। अगर इसको रोस्ट करके खाओगे तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू घट जाती है। इसको एज इट इज़, एज लाइक दिस इज़ नॉट रोस्टेड, दिस इज़ समथिंग और एज इट इज़ द मखाना इज़, राइट? सो इसको रोस्ट करना एक अच्छी बात नहीं होती। आई नो रोस्ट करने के बाद ये क्रिस्पी हो जाती है, खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन यार इसका अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू ही ख़त्म हो जाए तो तुम खा के भी क्या करोगे, राइट? तो एक अच्छा स्नैक है विदाउट रोस्ट किया हुआ, डायबिटिक पेशेंट के लिए एंड हार्ट पेशेंट के लिए दिस इज़ वेरी गुड, राइट? एक और है इसमें यार, फाइबर इसमें बहुत हाई होता है, राइट? फाइबर इज दिस इज़ वेरी गुड एज फार एज आर टू कीप एनी पर्सन हेल्दी। जैसे लाइक चावल की जो लेफ्ट वाटर होते हैं, जो हम चावल जैसे ऐसे कुकर में बनाते हैं तब तो वहाँ पे वो पानी नहीं होता है, लेकिन अगर किसी पतीली में बना रहे हो तो पानी जो लेफ्ट होता है उसमें भी फाइबर बहुत हाई होता है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, राइट? ये ग्रेट डिटॉक्सीफाइंग एजेंट है, मतलब जितने भी टॉक्सिक मटेरियल, जितने भी टॉक्सिक स्टफ़ है तुम्हारी बॉडी में, उसको रिमूव करने में ये बहुत ज़्यादा, फ्लश आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, राइट? अगर किसी को भी फर्टिलिटी का इशू है, इट कुड बी लाइक विथ एनी मेल और फीमेल। अगर फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो हम स्टीरियोटाइप यही सोचते हैं कि यार उस लड़की या उस बंदी या उस वुमेन में, मतलब उसकी बांझपन, जिसको बैरन हम जिसको कहते हैं, राइट? भाई फर्टिलिटी की प्रॉब्लम किसी मैन एंड वुमेन दोनों में ही होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि दिस इज ओनली एसोसिएटेड विथ वुमेन, राइट? गॉट इट? तो लाइक प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, इम्प्रॉपर क्वालिटी ऑफ सीमेन, जिसकी क्वालिटी सीमेन की अच्छी नहीं है, उसके लिए मखाना इज़ दी बेस्ट, राइट? और किसी को वुमेन जैसे बैरन हो जाता है, बांझपन अगर उसकी समस्या है, तो इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो दिस मखाना इज़ गोइंग टू डू मैजिक फॉर हर और हिम, राइट? हैव ए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसका क्या मतलब है? ये ग्लूकोज को स्लोली रिलीज़ करता है, जिससे क्या होता है कि हमें बार बार भूख नहीं लगती है। ऐसा नहीं है कि जैसे ग्लूकोज एक लिमिट में ग्लूकोज होना
इज़ गुड, बट लेकिन हायर ग्लूकोज हो जाता है वही डायबिटीज़ पेशेंट हो जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण भी डायबिटीज़, लेकिन ग्लूकोज लेवल भी इट डज मैटर एज फॉर एनी डायबिटिक पर्सन इज कंसर्न, राइट। तो रिलीज ग्लूकोज स्लोली इन द ब्लड, राइट। इसमें मैग्नीशियम एंड पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई होता है, लो इन सोडियम। सोडियम ऐसा भी हमें कम ही खाना चाहिए, राइट। आइडियल स्नैक फॉर ऑल ओबीज पर्सन, अगर किसी को भी वेट लॉस करने का इच्छा, कोई भी ओबीज है, कोई भी सोचता है कि आई वांट टू कीप माई सेल्फ फिट हेल्दी, देन दिस मखाना और फॉक्स नट इज़ वेरी गुड फॉर यू टू ईट, राइट। Second last is reduces inflammation in the body. Inflammation के कारण बहुत सारी डिजीज़ेस हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, रियूमेटिज्म हो जाता है। ये सब चीज़ें इन्फ्लामेशन के कारण होती है, और ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। सोचो यार कितना हेल्पफुल है, कितना प्रोडक्टिव, कितना इफ़ेक्टिव, कितना वाव है, कितना यूजफुल है। एंड वी ईट लाइक वी डोंट गिव अ darn about it. दिस इज नॉट राइट टू डू विथ मखाना। फॉक्स नट जो मखाना होता है हैव एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है। वाव यार, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, वाव, तुम्हें बैक्टीरिया से भी सुरक्षा मिल रहा है। अब क्या चाहते हो यार? आफ्टर नोइंग ऑल दिस फैक्ट यू आर नॉट गोइंग टू ईट मखाना, देन यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन ऑन दिस अर्थ। I mean, you know everything. What are the pro and cons? Despite knowing all this thing, you are not availing it. What to say on this? All I can say is you are stupid enough to not to avail the thing that you should avail, yaar. Right, this is me signing off from this video. Have a great, take care of yourself. Don't forget to subscribe, share, like my videos.